नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना के सभी दर्शकों का अभिनंदन है। पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों की बात चलाने की कड़ी में आज हमारी टीम एक ऐसे पंचायत में पहुंची है जहां के मुखिया जो जीते हैं उन्होंने मुखिया बनने का कोई सपना नहीं देखा था। अचानक जनता ने, पंचायत की जनता ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें खड़ा होना है, और वो भले चंगे कलकत्ता में नौकरी करते थे और आज वो भारी मतों से जीतकर पंचायत के चुनाव है। जी हाँ, यह पंचायत है झंझारपुर प्रखंड का काको, जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ पर मुखिया का चुनाव लड़ने वाले विदेशी राम पहला चुनाव लड़े और पहली बार ही जीत दर्ज की है। इनकी कुछ खास बातें यह भी है कि इनके पिता, जो अब नहीं हैं, स्वर्गीय सुखदेव राम, इस पंचायत में लगातार 4 बार मुखिया का चुनाव लड़े थे। संजोग यह था कि वो मुखिया में जीत नहीं सके थे, लेकिन जनता और आम लोगों का यह भी कहना है कि जीत हार से परे रहकर वो लगातार पंचायत में बने हुए थे। अपने हर संभव प्रयास से पंचायत को सींचने और पंचायत के लोगों के दुख दर्द में साथ रहने का काम करते थे। इस बार भी वो खड़े थे। पंचायत चुनाव के लिए स्वर्गीय सुखदेव राम ने एनआर कटवाया था। नामांकन से पहले अचानक उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर कलकत्ता में रहने वाले, नौकरी करने वाले उनके पुत्र विदेशी राम गांव पहुंचे। गले में उतरी थी, लेकिन अंतिम क्रिया के बाद आम लोगों और जनता ने उन्हें दबाव दिया कि पिता ने जो किया है, 4 टर्म में वो पंचायत चुनाव में खड़े हुए, यह 5वां था। आप उनके सपनों को पूरा करें, जनता आपको प्रसाद देगी। और ये प्रसाद इनको मिली। आज विदेशी राम काको पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया हैं। पहला चुनाव, पहला जीत। उन्हें धन्यवाद। मैं अपने चैनल बिहार 24 में विदेशी राम मुखिया जी का स्वागत करता हूं। मुखिया जी, स्वागत है। सबसे पहले तो हम अहाँ सबके चैनल के बिहार 24 के धन्यवाद जनबै छी। और ये जीत जो है वो हमर जीत नहीं है, वो पूरा काको पंचायत के जनता जे छथि हुनकर जीत छनि। अहाँ जखन आयल छलियै, पिता के मौत के जानकारी भेटल, अहाँ एलियै, अहाँ उत्तरी पहिरने छलियै, जनता अहाँ के आदेश देलखिन जे चुनाव में आबि जाओ। जनता के आदेश पर अहाँ एलियै? जी, जखन हमरा पिताजी के संस्कार केला के बाद में द्वारे पर रही बैठल, तो समाज के आदमी सब एलथि आ कहलथि जे तोरा की विचार छ। तो हम कहली जे नहीं, हमरा राजनीतिक में कोनो लेना देना नहीं है। लेकिन एहिमे से झौवा के आदमी छथिन आ निरहुपुर के ऑनेस्ट आदमी सब छलथि और पंचायत के आदमी सब छलथि अहाँ के। कहले जे नहीं, तोरा खड़ा हुआ पड़ता, पिता के जो सपना था तोरा पूरा करना पड़ता। आप सुने कि ये इन्होंने पिता के सपना को पूरा करने के लिए जनता के आदेश पर उत्तरी पहनकर एनआर कटवाने के लिए गए थे। उत्तरी पहनकर प्रायः लोग घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन पिता के किए हुए सत्कर्मों और जनता की आवाज़ और आदेश के अनुसार ये उत्तरी पहनकर नामांकन करने के लिए भी गए थे, और उसके बाद जनता ने इन्हें प्रसाद दिया है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस जीत का श्रेय, आप राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं थे, आपके पिताजी लगातार इस पंचायत में काम कर रहे थे, इस जीत का श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं? मैं पूरे काको पंचायत को देना चाहता हूँ। और पिता के किए गए कार्यों का ये प्रसाद है। जी। पंचायत में आपने चुनाव के दौरान कैंपेन भी किया था। ऐसी भी जानकारी मिली कि आपके गले में उतरी थी और आपने अपने समस्त जनता वासियों से आशीर्वाद भी मांगा था। उसी कंडीशन में पंचायत में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होना है। किन किन काम पर आपका ध्यान है, पहले ये बताएं, उसके बाद आप बताएं कि प्राथमिकता आपकी क्या होगी। पहले किन किन कामों पर आपका फोकस रहेगा पंचायत में, जो सुंदर विकसित काको पंचायत बने? पंचायत सरकार भवन को सबसे पहले मैं रिपेयरिंग और जो रंग का जो काम बाकी है, सबसे पहले मैं वो रंग का काम करवाऊंगा। और मेरे तरफ से जितना आग्रह रहेगा और समाज का जो एक एकत्र है और जो मुझे बोले हैं वो लोग, जो काको पंचायत पर झंझारपुर का जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, BDO साहब हुए, जैसे CO साहब हुए, ग्राम सेवक जी हैं,
रोजगार सेवक जी हैं, सब यहाँ पर आकर बैठे। इस प्रखंड में काको पंचायत में पंचायत सरकार भवन है। कई पंचायत के मुखिया और जनता इस पंचायत सरकार भवन के लिए ललायित हैं। इनका कहना है कि पहले पंचायत सरकार भवन को दुरुस्त करेंगे, रंग रोगन करने के बाद ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उस पंचायत सरकार भवन में तमाम सरकारी मुलाजिम आकर के बैठें। और पंचायत सरकार भवन का कॉन्सेप्ट यही है कि पंचायत सरकार भवन अगर चलेगी तो पंचायत के जनता को किसी काम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह इनका ध्येय है। दूसरी बात, और किन समस्याओं पर आपका ध्यान जाएगा? सर, शपथ ग्रहण जब मैं कर लूँगा जी जी उसके बाद हर एक पोल पर जी मैं लाइन देना चाहूँगा, लाइट जो है पूरे पंचायत में। दूसरी जो है से इंदिरा आवास पर ध्यान रहेगा। आवास पर ध्यान रहेगा, रोड पर मेरा ध्यान रहेगा, और जैसे गली कुची का जो छोटा मोटा जो रास्ता है उस पर भी रहेगा। जी जी और जो बिचौलिया सब है, जो घूसखोरी जो है उसको भी बंद करेंगे। जी 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 कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार पर इनका ध्यान रहेगा। आवास योजना, शौचालय योजना पारदर्शी हो। 7 निश्चय के तहत नल जल गली नली योजना पर भी इन्होंने ध्यान देने की बातें कही है। और आपने राशन कार्ड के बारे में भी कुछ बताया। सर, राशन कार्ड में जो किसी को है किसी को नहीं है, हर एक घर में मैं राशन देने का काम करूँगा। इन्होंने पूरे तजुर्बेकार राजनीतिक और अनुभवी मुखिया की तरह बताया है। मुद्दों को इन्होंने परखा है, पढ़े लिखे हैं, बाहर में रह चुके हैं, इन्हें समस्या और जनता की समझ है। मैं आपसे अंत में यह भी जानना चाहूँगा कि आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। उनको जब कभी भी दिक्कत हो तो आप कैसे उपलब्ध होंगे और कितना उनके लिए सहयोगी बनेंगे? सीधे जनता के को क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? सर, मैं जनता को यही मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मुझे एक कॉल करेंगे। आप पंचायत भवन पर आके, यदि उनको आने का वो भी समय नहीं है तो एक कॉल करेंगे, वो हम उनके घर पर जाके काम करूँगा। मुखिया जी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार के जो विचारधारा हैं अपने पंचायत के जनता के लिए उनके द्वार पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। बस एक कॉल का इंतज़ार है। इन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैं हूँ ना, मैं हूँ। और आपको किसी समस्या की अगर ज़रूरत होती है तो आप हमें तुरंत कॉल करें। बिहार 24 की टीम यह भरोसा करती है कि राजनीतिक उठापटक और दांव-पेच से दूर रहने वाले सरल हृदय के विदेशी राम इस पंचायत चुनाव को जीतने के बाद अपने पंचायत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और जो सपना इनके पिताजी स्वर्गीय सुखदेव राम ने देखा था, जो 4 साल मुखिया का चुनाव लड़े थे, यह उनका 5वां चुनाव था जो पूरा नहीं हो सका। और उसी सफ़र में इनका आगमन हुआ, ये चुनाव जीते हैं। और बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि मैं पंचायत के लिए खरा उतरूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बिहार 20 टीम में शामिल सरफराज सिद्दीकी, संजय कर्ण के साथ मैं हूं कन्हैया ठाकुर। नमस्कार। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं आपका सेवा लगातार करता रहूंगा। धन्यवाद।